स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से 2021 और 22 के सेशन में एडमिशन एंट्रेंस देना चाहते हैं एमए उर्दू कैंडिडेट के लिए। क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया वो चल रही है, अभी उसके जो फॉर्म है वो फिलअप किए जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आपने वो फॉर्म फिल कर दिया होगा और आपकी जो एडमिशन के लिए तैयारी चल रही है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, एक न्यू अपडेट है। जैसा आपने को मालूम भी होगा कि उसका जो अपडेटेड प्रोस्पेक्टर आ गया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, तो उसमें कुछ तब्दीली की गई है एमए उर्दू कैंडिडेट के लिए। तो उसी के सामने आपके लिए आज हम एक खास जो है वो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम में है वो आपको काफी बेनिफिट भी देगा। हालांकि जो आज हम बात करेंगे वो उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पैटर्न क्या होने वाला है अपडेट होने के बाद और उससे पहले क्या था। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, पहले वाले सिलेबस को भी और जो नया अपडेट हुआ उसको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी बात सबसे अहम है वो ये है कि इसके पासिंग मार्क्स जो है वो लास्ट ईयर थोड़े कम थे और इस साल जो न्यू अपडेट है वो थोड़े उन्होंने और इंक्रीज कर दिया। इजी आता था अब उसको उन्होंने टफ कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो इस बार थोड़ा सा अलग देखने को हमें मिलेगा और आप सभी को भी उसके बारे में आज हम बताएंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि आप सभी को मालूम भी होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एमए उर्दू का एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें आपसे पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और पार्ट बी में आपसे सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। पहले में यानी कि पार्ट ए में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, और इसके अलावा जो उसका पार्ट बी होता है उसमें आपसे 6 सवाल पूछे जो आपके सब्जेक्टिव बेस होते हैं, यानी कि आपको उनको लिखना होता है हैंड राइटिंग में। बात करेंगे वो इसके नए पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे और उसका जो पार्ट बी का सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता साल इसका सिलेबस था, यानी कि जो उसका पैटर्न था वो किस तरह से था। तो इसमें जो पासिंग मार्क्स थे वो ये थे कि आपको टोटल मिलाकर पहले 40% लाना कंपलसरी होता था, यानी कि इसके बाद ही आपकी जो कॉपी है वो चेक होती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एग्जाम कंट्रोलर ने इसके जो पार्ट ए और पार्ट बी के जो पासिंग मार्क्स थे उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हालांकि पहले जो होता था वो पहले 40% आपको पासिंग मार्क्स लाने होते थे दोनों में, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब इसमें आपको दोनों को ही मिला के अलग अलग आपको पास करना होगा, यानी कि पासिंग मार्क्स आपको लाने होंगे। पहले क्या था, दोनों मिला के आपको 40% लाना होता था मिनिमम, ये हाईएस्ट नहीं है, मिनिमम आपको इतने ही लाने होते थे, तभी आपकी क्या होती थी कॉपी चेक होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इसको अलग अलग डिफिकल्ट में अलग अलग पार्ट में इन्होंने बांट दिया, यानी कि अब आपको पार्ट ए में 15% लाना बिल्कुल कंपलसरी होगा, यानी कि आपको मिनिमम 40 के जो क्वेश्चन है उसका 15% निकाल दीजिए। 15% निकालेंगे तो मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन उसमें से सही करने होंगे। इसके अलावा जो पार्ट बी है उसमें अब आपको 30% लाना होगा, कंपलसरी है। जब तक आप उसमें 30% नहीं लाएंगे सब्जेक्टिव वाले पार्ट में तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको हर हाल में ये चीजों को बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप एग्जाम में जाएं तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को दोनों को अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपका मिनिमम है कि 15% पहले में और 30% आपका दूसरे में, ये आपको मिनिमम है कि आपकी कॉपियां चेक होगी तब आपके इतने मार्क्स होंगे। अब इसकी जो मेरिट बनती है वो हाईएस्ट पे बनती है। तो आपको गुज़िश्ता साल की मेरिट पता होगा 67 थी जनरल की, तो और पेपर भी पिछले साल का बहुत इजी आया था, ऑब्जेक्टिव वाला भी और सब्जेक्टिव वाला भी। हालांकि कुछ बच्चों का फिर भी क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी वो पार्ट ए पे की थी और पार्ट बी को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो पैटर्न है उसको तब्दील किया है और उस पर पार्ट बी पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। इसीलिए उन्होंने जो पार्ट बी की जो पासिंग मार्क्स है उन्होंने डबल कर दिए हैं पार्ट ए से। तो इसी बात को ध्यान रखें कि अपनी जो सब्जेक्टिव की तैयारी है वो बहुत अच्छे से करें। ऑब्जेक्टिव को आपका कम भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन। तालिब इल्म का मैं आपके साथ एक किस्सा बयान करता हूँ जो गुज़िश्ता साल का ही है कि उसने 40 में से 39 अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे, लेकिन उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो थोड़ा खराब गया था। हालांकि उसका जो एडमिशन है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो गया था, लेकिन वो सेकंड मेरिट में हुआ था। तो देखिए 40 में से 39 उसके ठीक थे, लेकिन उसका जो
पार्ट बी है वो बहुत कमजोर था। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि पार्ट ए को अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि रटने वाली बात होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में रटा नहीं जाता, वो तो आपको समझ के लिखना होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखें आप कि जब भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, सब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस करें। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कंपटीशन भी बढ़ा है, इसीलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया एग्जाम कंट्रोलर ने ये तब्दीली की है। अब जो बात करेंगे हम पार्ट बी में, कि पार्ट बी में कौन कौन से उन्होंने जो सिलेबस दिए या कौन कौन सी चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखा है, जिससे उनके वो 6 सवालात आपके बनने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें से 6 सवाल जो हैं, यानी कि जो 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएगी। जिसमें आपका पहला जो पॉइंट है वह उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, इससे आपसे सवाल पूछा जाता है। और यही पूछा जाएगा कि किसी नजरिए के आप अपने वाज़ेह कीजिए। जैसा आपको पता होगा, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। मसूद हुसैन खां का पूछ सकता है आपको, या सिंध का भी पूछ सकता है, यानी कि कोई भी एग्जामिनर उससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका से। अब पॉइंट 2 की बात करेंगे, जिसमें उर्दू जबान की तारीख है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर तीसरा पॉइंट है उर्दू शायरी के इसनाफ और नुमाइंदा शोरा, यानी कि जितने भी शायरी इसनाफ है उसके नुमाइंदा शोरा को आपको उनसे तैयार करना है। और पॉइंट नंबर 4 है आपका उर्दू नस्र के इसनाफ और नुमाइंदा नस्र निगार। तो पॉइंट 4 जो है वो भी नस्र के एतबार से, कि नस्र के जितने भी शोरा है उनकी हालात जिंदगी, उनकी खुसूसियात, उनकी तसानीफ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट है आपको उर्दू तनकीद की रिवायत और मारूफ नक्काद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तनकीद के एतबार से, जिसमें नफ्सियाती तनकीद पूछ जाती है, तासुराई तनकीद पूछ जाती है, जमालियाती पूछ जाती है, तरक्की पसंद तहरीक, ये काफी सारी तनकीदी एतबार है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ जो इनके नक्काद होंगे उनके बारे में भी आपको अच्छी मालूमात होनी जरूरी है। तो ये पार्ट बी का सिलेबस है, इसी के एतबार से आपको सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी है, और इसी पे आपके 6 सवालात आपसे पूछे जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त है। अगर आपका पार्ट ए तैयार हो गया और पार्ट बी अभी तैयार नहीं हुआ तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी 40-50 दिन है एंट्रेंस एग्जाम होने में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। आप अभी से मेहनत करेंगे सब्जेक्टिव के लिए तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो बहुत कमजोर होता है कुछ बच्चों का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला तो कर लेते हैं लेकिन सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो सही से नहीं हो पाते। तो इसीलिए आप तमाम बच्चों के लिए हम एक नया सेशन लेके आए जिसमें आपको सब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट हम कराएंगे। अभी जो टेस्ट चल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, कल से जो शुरू होंगे वो सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो तब तक एग्जाम होंगे, तब तक आपके सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको उसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराई जाएगी, जो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और जो हम मॉक टेस्ट में देंगे उसकी जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी आपको उसमें अवेलेबल कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे जब हम मॉक टेस्ट बनाते हैं तो उसमें रिजल्ट जारी करते हैं, तो वो जो तमाम बच्चे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास इनरोल्ड हैं और वो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के मॉक टेस्ट उनको कराए जाते हैं। टाइमिंग होगी आपकी 7:30 बजे होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड पे होता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी है। तो काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी अगर अपनी तैयारी को और अच्छे वे में लेना चाहते हैं और आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू में, तो आप हम साथ जुड़िए। मैंने आपको बता दिया हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे कुछ भी इंक्वायरी ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो ख्वाब देखा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम देने का और उसको क्लियर करने का, वो इंशाल्लाह आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं समझ में आई या फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा कम मालूमात हुई है उसके बारे में, तो और डाउट उत्पन्न हो गए आपके अंदर कि भाई ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला इस वीडियो में नहीं बताया गया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या और भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें हमसे पूछ सकते हैं। सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मालूम ही होगा 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप 24/7 हमसे कभी भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।